हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक दिलचस्प कहानी। हमारी कहानी का मुख्य पात्र जिसका नाम है श्रेयांश। श्रेयांश जो था एक गांव में रहता था, जो कि सहस्त्रधारा की रोड पे पड़ता है। एक छोटा सा गांव, हाईवे से थोड़ा से दूर एक घाटी में था ये गांव। और ये गांव जो था ये हरे भरे छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ था। अच्छा गांव था, बड़ा शांतिपूर्ण गांव था। लेकिन इस गांव की पश्चिमी दिशा में ढलान में जाकर एक गुफा थी, जिस गुफा का मुख पिछले 50 सालों से एक बड़े पत्थर से बंद कर रखा था। किसी ज़माने में उस गुफा में माइनिंग होती थी और उस गुफा को कहते थे काले हीरे की गुफा, द केव ऑफ द ब्लैक डायमंड। और उस गुफा को गांव वाले श्रापित पाना करते थे। लेकिन श्रेयांश का जो मन था बड़ा चंचल था, और उसके अंदर की जो जिज्ञासा थी वो आप मान लीजिए अपार थी। सो ही वांटेड टू एक्सप्लोर दैट केव। बट उसके फ्रेंड्स उसको हम अक्सर बना करते थे कि नहीं, हम उस गुफा को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। श्रेयांश का मन तब भी नहीं मानता था। He wanted to explore that cave. Anyway, एक दिन जब वो सब खेल रहे थे, तब श्रेयांश एक समय जब वो सब खेल रहे थे तब श्रेयांश को आइडिया आया कि क्यों ना उस गुफा को हम एक्सप्लोर करके देखें। श्रेयांश की किस्मत अच्छी थी कि उसको वो गुफा का जो मुख था, जो बड़े पत्थर से बंद था, उसने देखा कि इतने सालों में उस पत्थर में दरारें आनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उस पत्थर के निचले दाहिने भाग में एक क्रैक था, जिसने एक अंदर जाने का रास्ता खोल दिया था। श्रेयांश जानता था कि उसके दोस्त उसको मना करेंगे अंदर जाने से, सो इसलिए श्रेयांश ने खुद हिम्मत करके उस गुफा के अंदर कदम रखने का निर्णय लिया। श्रेयांश अकेला नहीं था, उसने अपने साथ एक छोटी सी लाइट कुछ इस तरह की रख ली थी। तो श्रेयांश अंदर गया। उसको अंदर, बाहर जितनी रोशनी थी दिन का समय था, अंदर अंधेरा, चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। जैसे वो अंदर उसने जाना शुरू किया, उसको पानी के टप 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 टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने हाथ लगा कर देखा तो उसको जो दीवार थी वो ठंडी, गीली और स्मूथ लगी, जैसे कि कांच की बनी हो। एनीवे, वो आगे जाने लगा। उसने रियलाइज किया कि जो जमीन है वो भी थोड़ी सी स्लिपरी थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाने लग रहा था, उसने रियलाइज किया कि उसके पाँव भी अब फिसलने शुरू कर रहे थे। द ग्राउंड वाज डेफिनेटली स्लिपरी डाउन देयर। एनीवे, वो फिर भी आगे गया और पानी के टपकने की आवाज अब धीरे धीरे लाउड होती जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसका पाँव किसी मिट्टी कीचड़ जैसी चीज पे लगा था। तो उसने जब टॉर्च नीचे करके देखी तो उसको
लेकिन सिर्फ कीचड़ ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा पैर का पंजा नजर आया जिसके 3 उंगलियां थी और दिखने में वो उसके जितने साइज का ही होगा। वो देख के वो बहुत डर गया। उसने अपना हाथ नीचे रखा। उस कीचड़ में उसको कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। उसने सोचा कि मैं उठा के देखूं या ना देखूं। पहले तो मन किया कि मैं नहीं उठाता, लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो इतना चमक रही थी कि उसका आकर्षण उस चीज़ के प्रति बढ़ता जा रहा था। तो श्रेयांश ने बहुत सोच समझ के अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस चीज़ को उठाया और उसके आगे चकित रह गई, क्योंकि श्रेयांश के हाथ में था ब्लैक डायमंड, काला हीरा। वो देख के खुश हो गया कि वाह, ये तो कितना कीमती और कितना सुंदर दिखता है। बट तभी पानी की टप 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 की आवाज बंद हो गई और पीछे श्रेयांश को सुनाई देने लगी एक गुर्राने की आवाज, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी वाली। और वो गुर्राने की आवाज धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। श्रेयांश को जैसे ये महसूस हुआ, उसने एक हाथ में अपनी वो लाइट और दूसरे हाथ में उस हीरे को दबा के रखा और उल्टी दिशा में उसने भागना शुरू कर दिया। वो ना आओ देखा ना था, उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। He just wanted to be away from this thing as much as possible। और पीछे से एक हवा का झोंका इस तरीके से पीछा उसका कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके श्रेयांश अपनी जान बचाकर उस गुफे में से रेंग रेंग कर बाहर रोशनी में आ चुका था। श्रेयांश को इस बात का एहसास भी नहीं था कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि पहले यहाँ पे सूरज सीधा सर के ऊपर था इन द आफ्टरनून। अब धीरे धीरे करके शाम होने लग रही थी। उसको था कि अरे बाप रे, मुझे तो वापस घर जाना है। तो उसने उस हीरे को अपनी जेब में छुपाकर वापस घर की ओर भागा। घर में जैसे ही वो पहुंचा, उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा कि पूरे दिन कहाँ गायब था तू, क्या कर रहा था, ये वो। श्रेयांश ने कहा कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। और ऐसे बोलकर वो अपने कमरे में चले गया और अपने तकिए के नीचे उसने उस काले हीरे को छुपा दिया। फिर रात हो गई। रात को डिनर था और डिनर में श्रेयांश के माँ बाप ने उससे बड़े शक की निगाह से देखकर पूछा कि कहीं तुम वो काली गुफा के पास तो नहीं गए थे? श्रेयांश ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उन्होंने कहा खबरदार, अगर वहां पर गए तो वो जगह श्रापित है, वहां जो जाता है फिर वो कभी वापस लौट के नहीं आ पाएगा। और फिर श्रेयांश का जो पापा है उन्होंने बातें करनी शुरू की कि कैसे उस गुफा का नाम तो वैसे काली गुफा था, लेकिन उस गुफा में काली गुफा क्या, काला हीरा वाली गुफा था। लेकिन उस गुफा में किसी को कभी काला हीरा मिला नहीं। बहुत सुना था कि बड़ा बेशकीमती है, ये है वो है, लेकिन जो भी जाता है फिर वहाँ से वो कभी वापस लौट के नहीं आया, जिसकी वजह से गाँव वाले ने उस गुफा को शापित घोषित कर दिया और वहाँ पे इतना बड़ा वो पत्थर लगवा दिया। ये सब बातें चलने लगी। एनीवे, रात का समय हो गया, सब सो गए, लेकिन श्रेयांश ऑब्वियसली could not fall asleep। उसका मन अभी भी उस गुफा पे अटका हुआ था। उसके मन में वो
रोने की आवाज गूंज रही थी। वो सोने की कोशिश करता, गुर्राने की आवाज तेज हो जाती तो उसको डर लगता कि अंदर वो क्या था। क्या वो एक भालू का पंजा था? नहीं, पर भालू का पंजा इतना चौड़ा नहीं हो सकता। तो क्या शेर का था? मतलब वो क्या किसी जानवर का पंजा था? और अगर था तो क्या अब ऐसा तो नहीं कि इस हीरे की तलाश पे वो जानवर श्रेयांश के पास आ जाएगा उसको मारने के लिए? ये सवाल उसके मन में बहुत घूम रहे थे और उसकी नींद बिल्कुल खराब हो चुकी थी। लेकिन वो किसी को कुछ बताना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। सो नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग श्रेयांश दोबारा उस गुफा की ओर गया। इस बार उसने थोड़ी सी तैयारी की। तैयारी इन द सेंस कि इस बार वो बड़ी एलईडी लाइट वाली टॉर्च और एक छोटा चक्कू जो कि काम आता है आपके ये नींबू वगैरह काटने के, वो लेके अपने साथ सुबह सुबह जैसी सूरज की पहली किरण पड़ रही थी आसमान में, गुफा की ओर चले गया। उसने सोचा कि मैं ये वापस लौटा देता हूँ, कहीं इसको अपने पास रखते हुए ये काले हीरे को अगर मैंने अपने पास रखा तो मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। सो वो दोबारा से गुफा में गया और उसने अपनी टॉर्च ऑन की और ज़मीन पे वो उस कीचड़ के निशान को ढूंढना उसने शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे उस निशान के पास पहुंचा तो उसने रियलाइज़ किया कि अब वो निशान साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उस निशान के ऊपर अब बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, जिस तरह से वो काला हीरा श्रेयांश के पास था वैसे ही हीरे के टुकड़े कीचड़ के ऊपर मानो किसी ने स्प्रिंकल कर दिया हो। पानी की आवाज अभी भी श्रेयांश को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन श्रेयांश ने जब टॉर्च से ध्यान से देखा तो उसने नोटिस किया कि वो कीचड़ और उस पे जो वो छोटे छोटे लगे थे हीरे, मतलब चमकीला कीचड़ था, वो चमकीले कीचड़ का एक ट्रेल, एक रास्ता उसको अपने सामने ही नजर आ रहा था। श्रेयांश ने सोचा कि मैं क्या करूं, और फिर उसने कहा कोई नहीं, हिम्मत की, टॉर्च अपने साथ रखा और उसको फॉलो करना शुरू किया उस कीचड़ के ट्रेल को। वो ट्रेल उसको नीचे 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 ले जा रहा था, इतना नीचे कि श्रेयांश को पता ही नहीं चला कि उस गुफा के अंदर भी एक खाई है और उस खाई के अंदर और भी ज़्यादा गहरा रास्ता जाता है। श्रेयांश वहाँ नहीं गया। उसने नोटिस किया कि जो ट्रेल था वो गुफा, वो खाई के अंदर जाने के बजाय खाई की साइड से निकलता हुआ एक और गुफा के अंदर जा रहा था। जी हाँ, गुफा के अंदर एक और गुफा थी। एनीवे, श्रेयांश चलने लगा चलने लगा चलने लगा और अब दोबारा उसको टप 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 पानी की बूंद की आवाज सुनाई देने लगी। तो वो चलते चलते उस गुफा के अंदर गया। तो उस गुफा के अंदर उसने देखा कि एक छोटा सा डोम शेप का एक बसेरा मान लीजिए था, जो कि बहुत चमक रहा था। वो जो बसेरा था वो पूरा का पूरा उस काले हीरे की जो मटेरियल है उससे बना था। और जब श्रेयांश अंदर पहुंच गया, अचानक से एक गुर्राने की आवाज दोबारा से उसे सुनाई दी। श्रेयांश ने अपनी टॉर्च आगे की तो उसके सामने एक 20 फीट का वो जानवर नहीं था, वो इंसान भी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा दिखने वाला कोई दानव था जिसका पूरा शरीर काले रंग का था और वो सामने
वो दानव श्रेयांश के ऊपर झपटने वाला था कि श्रेयांश ने अपना वो छोटा चाकू उसकी आंख में दे मारा और फिर वो छटपटाने लगा। बहुत जोर से उसकी वो कुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वो इधर से लेके उधर दीवारों पे अपना सर हाथ पैर मारा और फिर उसने जैसे तैसे करके वो चाकू अपनी आंख से निकाला। अभी भी उसकी एक आंख सही थी और अब वो एक आंख श्रेयांश की ओर देख रही थी। श्रेयांश ने सोचा कि अरे चाकू तो मैंने फेंक दिया, अब क्या करूं। वो दानव उसकी तरफ बढ़ के करके ऐसे पास आ रहा था तो उसकी जेब में जो काला हीरा था, श्रेयांश ने वो उसके सर पे दे मारा। वो दानव के सर से टकरा के नीचे गिरा और उसने बहुत ही उसने जैसे शीशे टूटने की आवाज आती वैसी आवाज उसमें से निकली और दानव हैरान हो गया और परेशान हो गया और अब वो उस हीरे की ओर देख रहा था और उसको समेटने की कोशिश कर रहा था। श्रेयांश ने कहा कि शायद से यही बढ़िया मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए। तो जैसे ही वो भागने लग रहा था दानव ने उसका एक पैर पकड़ा। वो अब और गुस्से में था क्योंकि वो हीरा उसके लिए अमूल्य था जो कि श्रेयांश ने तोड़ दिया था। श्रेयांश के पास अभी भी एक टॉर्च थी। उसने टॉर्च की जो रोशनी थी, बड़ी टॉर्च थी, उसकी रोशनी सीधा उसने उस दानव की आंख पे ऐसे ऐसे करके मारी और दानव छटपटाने लगा और गुस्सा होने लगा। लेकिन श्रेयांश जैसे तैसे करके वापस ऊपर की ओर भागने लगा। अब वो दानव इतना गुस्सा हो गया था कि मानो उस गुफा के अंदर भूकंप आना शुरू हो गया था। जमीन उसमें बड़ी फिसलन वाली थी। जैसे तैसे करके चीख चिल्लाकर श्रेयांश ऊपर पहुंचने लगा। वो दानव पे उसके पीछे जंप मार मार के आ ही रहा था और जो गुफा थी अब वो टूटनी शुरू हो रही थी। उसके जो पीसेस थे वो अब टूट के नीचे गिरने शुरू हो रहे थे। एक पीस जो था वो श्रेयांश के हाथ पर भी लग गया जिससे उसका पूरा हाथ और उसकी शर्ट छिल गई। खून काफी बह रहा था। उसके बावजूद श्रेयांश बस भागने लगा। उसको था कि मैं अगर भागूंगा नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, जो कि सच बात थी। तो वो भाग के इवेंचुअली वो बाहर निकला गुफा से, जो छोटा सा रास्ता है वहां से रेंग के। और उसके बाहर निकलने के ठीक उसको अपने बाहर निकलने पर अपने माँ बाप नजर आए जो कि रो रहे थे और गांव वाले नजर आए क्योंकि लगता है उनको शक हो गया था कि ये पक्का लड़का गुफा में गया होगा। जब भाई उसकी माँ जाके होगी वो देखने गई होगी कि मेरा लड़का बिस्तर पे तो है नहीं, और वो सब गुफा की ओर जा रहे थे। तो श्रेयांश जब गुफा से बाहर निकला उसकी माँ ने कहा, चिल्लाया कि तू क्यों गया था अंदर। और यही सब हो रहा था कि तभी अचानक से वो भूकंप के झटके गांव वालों को भी महसूस होने शुरू हो गए और वो गुफा पूरी की पूरी तहस नहस हो गई और साथ ही में जो दानव उस गुफा के अंदर था वो भी समाप्त हो गया। तो पहले तो उसकी माँ ने बड़ा गुस्सा किया, लेकिन जब श्रेयांश ने पूरी बात बताई तो फिर उन सब ने उसकी बहादुरी की बड़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि अंदर एक दानव रहता है। चलो तुम्हारी बदौलत अबे हमें उस दानव से छुटकारा भी मिल गया। तो इसलिए तब श्रेयांश की बहादुरी की और उसकी जिज्ञासा की और उसकी चतुराई की वाह होने लगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूंगा। गुड नाइट।